यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज 2024 प्रीलिम्स आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, जीएस वर्ल्ड का है ये और उम्मीद करते हैं आप लोग का भी सहयोग होगा। प्रश्न 1, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। गुरु नानक संत और क्षेत्र। गुरु नानक पंजाब, चंडीगढ़ महाराष्ट्र, ज्ञानेश्वर कश्मीर। गुरु नानक जी सिख गुरु हैं और ये पंजाब से हैं। ठीक है, और चंडीदास ये बंगाल से हैं। ज्ञानेश्वर ये महाराष्ट्र से है। इन्होंने 1215 से 1229 तक रहे हैं। तो इसमें केवल आपका एक सही है। ठीक है, मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मलिक अंबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह बहमनी सल्तनत के कुलीन परिवार से थे, यह गलत है। मराठों के खिलाफ संघर्ष में मुगल शासक अकबर का समर्थन किया, यह गलत है। न तो पहला होगा और न ही दूसरा होगा। ये निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। दर्शन संस्थापक द्वैतवाद, द्वैताद्वैत निम्बार्क, शुद्धाद्वैत माधवाचार्य, विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, द्वैत वल्लभाचार्य। इसमें आपका पहला और तीसरा सही है। ये माधवाचार्य द्वैताद्वैत होगा, वल्लभाचार्य का शुद्ध द्वैत होगा। ठीक है, ये बाबर के समकालीन थे जो उन्होंने आधुनिक बिहार के सासाराम के अपनी राजधानी के साथ अपना साम्राज्य स्थापित किया। उन्हें घोड़ों की दाग प्रथा और सैनिक के ब्यूरो चेहरा के पुनरुद्धार के लिए जाना जाता है। उनके उल्लेखनीय हिंदी कार्य पद्मावत को उनके शासनकाल के दौरान संकलित किया जाता है। कौन सा सही है? तो इसमें होगा आपका शेरशाह सूरी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंपा, पोन्ना और रन्ना तेलुगु साहित्य के त्रिनेत्र थे, नहीं, यह गलत है। कृष्णदेव राय ने दलासा चरित्र और रसमंजरी लिखी है, यह आपका सही है। ठीक है, कृष्णदेव राय, यह आपका सही है। प्रसिद्ध हरिहर और बक्का निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हरिहर और बक्का 1336 के शासनकाल के हैं। इन्होंने विजय साम्राज्य पर संबंधित है, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। प्रसिद्ध हम्पी किसके तट पर स्थित था? तुंगभद्रा। प्रसिद्ध हम्पी किससे संबंधित है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के मध्य में स्थित है। कौन बहमनी साम्राज्य का प्रांत है? कौन बहमनी साम्राज्य का प्रांत है? कौन बहमनी साम्राज्य का प्रांत है? गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार। गुलबर्गा, दौलताबाद और बरार। निम्नलिखित कथनों पर विचार की। यात्री और देश। नूनीज फारस। नूनीज फारस नहीं, नूनीज फारस लेखक नहीं है, ये पुर्तगाली लेखक है। अब्दुल रज्जाक जो है फारसी है, फारसी लेखक है। अब्दुल रज्जाक फारसी लेखक है। निकोल कोंटी 1420 ईस्वी में इतालवी इस नगर की स्थापना की थी। इसमें आपका केवल तीसरा सही है। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए ठीक है। तालीकोटा की लड़ाई दक्षिण के किन राज्यों के बीच लड़ी गई थी? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, विजयनगर। तालीकोटा 1565 ईस्वी की जो लड़ाई है किनके बीच लड़ी गई थी? गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, विजयनगर। मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित है। भक्ति आंदोलन से संबंध है। भक्त तुकाराम मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे, 1608 से 1649 ईस्वी में। और फिर आपका होगा संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से काफ़ी प्रभावित थे।
तो इसमें आपका होगा पहला। और दूसरा, विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। विजयनगर साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। इटली के यात्री निकोलो टी कोटी ने देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान यात्रा की, साथ ही उसने दीपावली और नवरात्रि के उत्सव का उल्लेख किया। यह सही है आपका। पुर्तगाली लेखक नूनीज के विवरण के अनुसार क्यूलोन, श्रीलंका और तेनासेरिम के राजाओं ने राजा देवराय द्वितीय को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा सही है। मुगलों के अधीन मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जात पात मनसबदारों द्वारा रखे जाने वाले सैनिक के आकार का दर्शाता था। अधिकारी के पदानुक्रम में मनसबदार की स्थिति सवार रैंक द्वारा तय की गई थी। इसमें आपका दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है। इसकी स्थापना दक्कन के अमीरों ने की थी, जिन्होंने तुगलक सुल्तान की दमनकारी नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था। इसका क्षेत्र कृष्ण नदी के उत्तर से लेकर नर्मदा तक फैला हुआ था। इसके पतन के साथ साम्राज्य 5 क्षेत्रीय स्वतंत्र रियासतों में बिखर गया। तो ये बहमनी साम्राज्य होगा। ये किस यात्री ने विजयनगर साम्राज्य की दौरा किया था? इब्न तुता, निकोलो द कोटी, अब्दुर रज्जाक। इसमें आपका भी सही होगा। घटोली की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? घटोली की लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। घटोली की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कन्नौज का नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ। कन्नौज पर अधिकार गंगा के मैदान पर संप्रभुता का प्रतीक हुआ। ए और आर सही है, दोनों कथन सही है। ए आर की सही व्याख्या इसमें आपका ये जाता है। भक्ति संत और संबंधित स्थान, भक्ति संत और संबंधित स्थान, इसको मिलान करना है। ठीक है। सूची 1 और सूची 2 से मिलाप करना है। नामदेव जो है महाराष्ट्र से है। रामानंद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से है। नरसिंह मेहता गुजरात से है। गुरु नानक पंजाब से है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगर आपको 2 ऑप्शन भी मिल जाए, जैसे आपको पता है कि रामानंद ये उत्तर प्रदेश से है, तो आप ढूंढो कि थर्ड किस में है, बी का थर्ड किस में। तो बी का थर्ड आपको एक भी पता है तो आप इसको कर जाओगे। ठीक है। मध्यकालीन भारत के संत चैतन्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने हिंदू धर्म ग्रंथों तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया था। पहला सही है। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन असत्य है? सिकंदर लोदी उसने गज एक सिकंदरी का निर्माण किया, यह गलत है। लगान हेतु सूचियाँ बनाई जो शेरशाह के समय का प्रयोग की गई। सही है। उसने अनाज पर भी चुंगी कर हटा दी थी। उसने हिंदुओं पर जजिया नहीं लगाया था। बात तो सही है। तो आपका ये ऑप्शन सही होगा। मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अमरम भूमि थी। सैन्य अधिकारियों को दिया गया भूमि अनुदान। नए अधिकार ये वाले में देख लीजिए। फिर से हम देखते हैं। सिकंदर लोदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए जो कि गलत है। तो इसमें सिकंदर लोदी जो है ये हिंदुओं पर जजिया कर नहीं लगाया था। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अमर भूमि थी। सैन्य अधिकारियों को दिया गया भूमि का अनुदान। नए धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन नए नार शिव को समर्पित संत नहीं था? इसमें आपका हो जाएगा नम्मलवार।
12वीं शताब्दी में उत्पन्न वीरशैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें होगा, इसके संस्थापक बासव और चन्नबसाव थे। बासक और चन्नबसाव थे। विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत के बीच लगातार संघर्ष हेतु क्योंकि दक्कन के कुछ क्षेत्रों में उनके हितों का टकराव हुआ निम्नलिखित में से है। तो इसमें आपका होगा रायचूर दोआब, कृष्ण गोदावरी बेसिन, कृष्ण गोदावरी बेसिन, कृष्ण गोदावरी बेसिन, कृष्ण गोदावरी बेसिन, कृष्ण गोदावरी बेसिन बेसिन और कावेरी डेल्टा। ये आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बीजक शब्द साखी और रामायणी किससे संबंधित है? कबीर। ये कबीर जी के मतलब किताबें हैं, बीजक शब्द साखी रामायणी, इनकी लिखी हुई पुस्तक है। निम्नलिखित में से मिलाप कीजिए। एनिमल, रेस और राज्य। तो ये आपका कंबला कर्नाटक, कंबला कर्नाटक से संबंधित है। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अहमद शाह प्रथम। एक मिनट रुको। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अहमद शाह प्रथम। दिल्ली के शासकों के वंशों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें होगा आपका गुलाम, तुगलक, लोदी, सरकी। तो इसमें से हम सही क्रम में अगर हम करते हैं तो पहले गुलाम, तुगलक, सरकी, लोदी। ठीक है, लोदी। निम्नलिखित युग्मों से सम्मिलित करें। निम्नलिखित युग्म से सुमेलित करें। किला और अवस्थी। किला, लोहगढ़ किला, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला, बीजापुर किला, पश्चिमी घाट श्रृंखला, चुनार का किला, विंध्याचल पर्वत। चुनार, ये जो कि चुनार का किला ये मिर्ज़ापुर से संबंधित है। मिर्ज़ापुर से मतलब 8-9-10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा चुनार का किला। विंध्याचल, जो कि विंध्याचल जी लोग दर्शन भी करने जाते हैं, वहाँ पे है। तो इसमें बीजापुर किला, पश्चिमी घाटी, आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सी महिला भक्तिकालीन कवयित्रियाँ थी? अंडाला, लालदेव, अक्का महादेवी, मीराबाई। आपका डी ऑप्शन सही होगा। कौन सी महिलाएं भक्तिकालीन कवयित्रियाँ थी? अंडाल, लालदेव, अक्का महादेवी, मीरा देवी। किन भक्ति संतों ने अकबर के शासनकाल के दौरान अपना उपदेश दिया था? तो इसमें होगा आपका सूरदास। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये गुरु नानक देव और आबा फरीद समकालीन थे? नहीं, ये गलत है। गुरु नानक देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया? नहीं, ये गलत है। गुरु ग्रंथ साहिब में भारत में बाबर द्वारा किए गए आक्रमण के संदर्भ में जानकारी समाविष्ट है? ये सही है आपका। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह संत 15वीं सदी के रहस्यवादी भक्त कवि थे। वह संत 15वीं सदी के रहस्यवादी भक्त कवि थे। कबीरदास ने उन्हें संतों का संत कहा था। वे निर्गुण संप्रदाय के सबसे प्रसिद्ध तथा प्रमुख संतों में से एक थे। ये संत ने एक आदर्श समतावादी समाज की कल्पना की, जिसे बेगमपुरा के नाम से भी जाना जाता है। वो है रविदास जी। ठीक है, निम्नलिखित में से गुरुओं का सही संबंध नहीं है। गुरु नानक ने अकाल तख्त की स्थापना की और अमृतसर के किले बंदी की थी। ठीक है, तो ये आपका ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किनके लेखन कार्यों का आदि ग्रंथ के स्थान दिया गया है? तो रविदास, कबीर, गुरु तेग बहादुर, बाबा फरीद।
ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय ने इस्लामी कानून शरिया का शासन किया था? तो चिश्ती, कदारी और नक्शबंदी। अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। वह सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो के संबंध में कुछ तथ्यों पर विचार करते हैं। वो सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। उन्होंने संगीत की एक नई शैली विकसित की जिसे कव्वाली कहा जाता है। उन्होंने कविता का एक नया रूप सबक ए हिंद या भारतीय शैली को विकसित किया था। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार की। अफगानों द्वारा विद्रोह की संभावना, विदेशी छवि को धूमिल करना, राजपूत वर्ग एक सशक्त क्षेत्रीय शक्ति के रूप में है, मुगलों के पास सेना का हथियारों की कमी है। तो ये आपका सही नहीं। मुगलों के काल में सेना हथियार की कमी नहीं थी। ऐसा भी कहा जाता है कि जो पहली बार तोप का मतलब आविष्कार किया गया है या 2 युद्ध हुए हैं तो उसमें पहली ऐसे सेना है जिसमें तोप चलाया गया है तो बाबर के शासनकाल रहा है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुगल काल एक बार रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि मुगल काल से 15 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, शेर शाह के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? शेर शाह से कौन सा सम्मिलित नहीं है? दीवान ए विजरत, भूमि राजस्व निर्धारण और भुगतान विभाग, दीवान ए रसालत, विदेशी नीतियों का कार्यान्वयन, दीवान ए अर्ज, सैन्य विभाग, दीवान ए ईसा, धार्मिक मामलों का विभाग। ये आपका गलत है। ठीक है, एकता और मनसबदारी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मनसबदारी व्यवस्था एक व्यवस्थित केंद्रीकृत संस्था थी जबकि एकता को क्षेत्रीय स्तर पर अधिक स्वायत्तता प्राप्त थी। एकता केवल सैन्य सेवाओं के लिए दिया जाता था जबकि मनसबदारी व्यवस्था में प्रांतीय प्रशासन, राजस्व संग्रह और सैन्य सेवा सभी शामिल होते हैं। एकता प्रणाली के कोई नगद वेतन नहीं था। एकता प्रणाली का कोई नगद वेतन नहीं था जबकि मनसबदारी वेतन भूमि और नगद दोनों में दिया जाता था। ये आपका 3 सही है। 1 और 2 3 दोनों सही है। ठीक है, महजरनामा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसने सम्राट को धार्मिक विवादों या प्रश्नों का अंतिम व्याख्या करने का अधिकार दिया। 1579 ईस्वी में अकबर के मजहर की घोषणा की थी। इसका मसौदा शेख मुबारक ने तैयार किया था। इसमें आपका तीनों सही होगा। ठीक है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बन्नीहट्टी या तालीकोटा के युद्ध की घटना, बन्नीहट्टी या तालीकोटा युद्ध की स्थापना, मुसलीपट्टम में पहली डच फैक्ट्री की स्थापना, शाहजहां का मुगल सिंहासन पर आरोहण। इसमें आपका 2 सही है, 3 सही है। ठीक है, भारत के मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में जहांगीर का शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित में से है। मुगल अभिजात वर्ग में हिंदू शासकों का उच्च पद दिए गए थे। चित्रकार उस्ताद मंसूर ने उनके शासनकाल के दौरान काम किया था। तो इसमें आपका पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है, सदाशिव भाऊ, विश्वासराव, मल्हारराव होलकर, अहमद शाह दुर्रानी और इब्राहिम खान गारदी किससे संबंधित है? पानीपत का तृतीय युद्ध। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व ने, जिसे दुनिया का पहला पर्यटक भी कहा जाता है, रिहाला नाम से किताब लिखी थी? इब्न बतूता। राजपूतों के संदर्भ में राजपूतों के प्रति अकबर की नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेवाड़ एक ऐसी रियासत थी जिसने मुगल आधिपत्य को स्वीकार करने से इनकार
कर दिया था। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के राणा और मुगल सम्राट अकबर के सेनापति राजा मानसिंह के बीच लड़ा गया था। दोनों सही है, ठीक है। अकबर की दक्कन नीति के प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो वह अर्थव्यवस्था के विस्तार के लिए पश्चिमी तट पर बंदरगाहों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। वह खानदेश और अहमदनगर में छिपे गुजरात के विद्रोहियों को दंडित करना चाहता था। 2 और 3 सही है, ठीक है। मुगल शासक ने वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके नीति आगरा में किला जहांगीर द्वारा स्थापित किया था। बाबर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जहांगीर के अधीन मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी। ऑप्शन 1 सही है। 17वीं शताब्दी में मुगल शासन के दौरान भारत में व्यापार और वाणिज्य के विस्तार के पीछे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारक थे? मुगलों के अधीन भारत का राजनीतिक एकीकरण, साम्राज्य में अनेक प्रवेश के बिंदु पर माल पर एक समान पर लगाया जाता था। मानक मुद्रा के रूप में चांदी का सिक्का ढालना। 1 और 2 तीनों सही है। कल्हड़ की राजतरंगड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो 12वीं शताब्दी में श्री हर्ष और जय सिंह के संरक्षण में लिखा गया। 12वीं शताब्दी तक कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। यह संस्कृत में लिखा गया था। सही बात है, सभी सही है। सूफियों के चिश्ती संप्रदाय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो उन्होंने एक सादा जीवन व्यतीत किया और शाही दरबार से अलग रहे। वे योग और संगीत जैसे आध्यात्मिक अभ्यासों में विश्वास रखते थे। उन्होंने साम नामक लोकप्रिय संगीत का पाठ किया। तो आपका तीनों सही है। इब्न तूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही? यह मोरक्को से भारत का भ्रमण करने आया था। यह मोरक्को से भारत भ्रमण करने आया था। इसने अरबी भाषा में अपनी यात्रा का वृत्तांत रिहाला नामक पुस्तक में लिखा था। तो आपका 1 और 2 सही है, ठीक है। मध्यकालीन युग में भारत भ्रमण करने वाले एक विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। उनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोरक्को पोलो एक इतालवी यात्री था जिसने 13वीं सदी में भारत का दौरा किया था। अब्दुल रज़ाक ने 15वीं सदी में भारत विजयनगर शहर का दौरा किया था। जिसमें आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अमीर खुसरो जो दिल्ली सल्तनत काल के एक प्रसिद्ध कवि, संगीतज्ञ और विद्वान थे, उन्होंने निम्नलिखित किस सुल्तान के शासनकाल से संबंधित है? तो वो जो है अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, बलबन, तीनों के काल से संबंधित है। निम्नलिखित किस कारक ने मराठा साम्राज्य उदय में योगदान दिया था? मराठा क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता, भक्ति आंदोलन, मराठों का प्रशासनिक और सैन्य अनुभव। आपका ऑप्शन ए सही है, ठीक है। ये सही। मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास में सूफी आंदोलन के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका प्रारंभ खिलाफत में बढ़ते भौतिक विरोध में हुआ था। सूफी धर्मवेताओं द्वारा कुरान की रूढ़वादी व्याख्या के आलोचक थे। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। मुगल काल के दौरान मनसबदारी प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें ना तो पहला होगा और ना ही दूसरा होगा। मुगल महल परिसरों की एक लोकप्रिय विशेषता नकार खाना क्या है? नगाड़े रखने का एक स्थान जहां से धार्मिक अनुष्ठानिक संगीत बजाया जाता था। ऑप्शन बी होगा। मराठा प्रशासन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो
मराठा कानून मनु मनु की विधि संहिता से प्रभावित था। मराठा कानून मनु की विधि संहिता से प्रभावित था। पेशवाओं ने अपनी सेना में बड़ी संख्या में यूरोपीय लोगों की नियुक्ति की थी। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान कोहिनूर हीरा भारत से फारस ले जाया गया था? मोहम्मद शाह। किस शासन के दौरान कोहिनूर का हीरा भारत से फारस ले जाया गया था? मोहम्मद शाह। विदेशी यात्रियों के संदर्भ में विजयनगर साम्राज्य के दौरान भारत आए, तो वो है अब्दुल रजाक और फरनाओ नुनीज। आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है। हुमायूं के मकबरे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वह भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यानों वाला मकबरा था। कौन से यूरोपीय यात्री अकबर के शासनकाल में भारत आया था? वो है राल्फ फिच अकबर के शासनकाल में भारत आए थे। ठीक है। भारत ने मुगल साम्राज्य के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में कोर्निश, चहार, तस्लीम और जमीबोस संबंधित है। शासक के प्रति अभिवादन के तरीकों से। सूफीवादों के सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसकी उत्पत्ति भारत में हुई तथा 11वीं शताब्दी में इसका प्रसार पश्चिम एशिया में हुआ था। इसने ईश्वर की अनुभूति हेतु प्रभावशाली साधनों के रूप में प्रेम और भक्ति पर भी बल दिया था। इसके अनुसार आध्यात्मिक विकास हेतु एक गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। तो आपका पहला और दूसरा सही हो गया। इसकी उत्पत्ति भारत में हुई तथा 11वीं शताब्दी में इसका प्रचार प्रसार पश्चिम एशिया में हुआ था। इसमें आध्यात्मिक और गुरु की मार्गदर्शन आवश्यक है, ये कहा गया है। ठीक है। मीर बख्शी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। अकबर के प्रशासन के अधीन मीर बख्शी के संदर्भ में कथनों में से सही नहीं है। वह सभी प्रकार के धर्मार्थ और धार्मिक दान पुण्य की व्यवस्थित के लिए जिम्मेदार था, ये सही नहीं है आपका। ठीक है। भारत में मुगल शासन के दौरान मनसबदारी व्यवस्था के रूप में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं है। अकबर ने भारत में मनसबदारी व्यवस्था के मध्य से प्रशासन और सेना पर अपने नियंत्रण को सुदृढ़ रखा, ये तो सही है। मनसबदारों की भर्ती और पदोन्नति सम्राट द्वारा की जाती है, भी सही है। सवारों द्वारा रखे जाने वाले घोड़ों की संख्या और नस्ल का निर्धारण उनके द्वारा स्वयं अपने रैंकों के आधार पर किया जाता था, यह सही नहीं है। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विजयनगर साम्राज्य में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो तुलु वंश के हरिहर और बुका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, तो ये गलत है। विजयनगर सम्राटों ने बारह नामक सोने के सिक्के जारी किए थे, ये सही है। विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा और सती प्रथा का प्रचलित, ये भी सही है। अल्लसानी पदेन कृष्णदेव राय के दरबार में दिग्गजों में से एक था, सही है। तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये राज्य के परिभाषित करने वाले पहला भारतीय ग्रंथ है। इसमें मौर्य और चंद्रगुप्त का कई संदर्भ नहीं है। यह तांबे के विभिन्न मूल्य वर्ग सिक्कों को संदर्भित करता है। तो यह आपका ऑप्शन सी है। ठीक है। संगम काव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही है? पूरम प्रकार की कविताओं का विषय प्रेम था। पूरम प्रकार की कविताओं का विषय प्रेम था। यह आपका केवल पहला सही है। ठीक है।
निम्नलिखित कथनों में से मतलब सही मिलाप कीजिए। निम्नलिखित कथनों में से सही मिलाप कीजिए। तो हम इसमें देखिए, अगर आपको एक भी पता होगा ना तो आप सही सही से कर लोगे। तो इसको थोड़ा सा बहुत ही ध्यान रख कर के आप लोग मिलाप कीजिए, क्योंकि अगर आप एक गलत कर दिए ना तो पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो उदछी किससे है? तक्षशिला। उदछी मौर्य प्रांत और राजधानी। मौर्य प्रांत और राजधानी उदिच्छ का राजधानी क्या होगा? तक्षशिला। अवंती का राजधानी क्या होगा? अवंती का राजधानी उज्जैन। अवंती का राजधानी उज्जैन। कलिंग का राजधानी तोसली। कलिंग का राजधानी तोसली। दक्षिणापथ का राजधानी पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ का राजधानी पाटलिपुत्र। उदीच्छ का राजधानी तक्षशिला। अवंती का राजधानी उज्जैन। कलिंग का राजधानी तोसाली। दक्षिणापथ का राजधानी पाटलिपुत्र। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा शिलालेख अकाल और संकट की स्थितियों से लड़ने के लिए अनाज भंडार गृह की स्थापना के बारे में जानकारी देता है? सोह गौरा ताम्रपत्र शिलालेख। अर्थशास्त्र के अनुसार आटविका शब्द का प्रयोग किस संदर्भ से मिला है? जंगल में रहने वाली असभ्य जनजातियाँ। जंगल में रहने वाली असभ्य जनजाति। अर्थशास्त्र के अनुसार आटविका शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ मिला है? जंगल में रहने वाली असभ्य जनजातियाँ। यूनानी शासक एंटियालसीडास के राजदूत हेलियोडोरम ने किसके दरबार में आकर उस राजा के सम्मान में विदिशा में गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था? भागभद्र भागवत। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? कौन सा सही है? वह शासक रुद्रदामन का समकालीन था। वह एकमात्र शासक है जिसका उल्लेख अमरावती से प्राप्त शिलालेख में किया जाता है। उसके सिक्के पर 2 पतवार वाला एक जहाज उत्कीर्ण है। वशिष्ठ पुत्र पुल्लुमयी।